जय श्री राम दोस्तों। आज हम दो किताब की दो घटनाओं का वर्णन आपसे हम करेंगे। जो पहली किताब है वो है श्री दुर्गा सप्तशती, और जो दूसरी किताब है वो है अद्भुत रामायण। और इन दोनों किताबों से दो घटनाओं को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और इन दोनों घटनाओं को मैं थोड़ा संक्षेप में लेकिन बहुत ही गूढ़ रहस्य के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात की हम चर्चा करते हैं। शुंभ निशुंभ के दो भृत्य हुआ करते थे, चंड और मुंड। वो देवी भगवती को देखते हैं और उनकी सुंदरता का बखान जाकर के शुंभ और निशुंभ से करते हैं। उनकी सुंदरता के बखान को सुनकर शुंभ अपने एक महादैत्य सुग्रीव को दूत बना के देवी भगवती के पास भेजता है और सुग्रीव को कहता है कि जाके मेरी प्रभुता का बखान इस तरह से करो देवी के पास कि वो मेरे लिए राजी हो जाए। सुग्रीव देवी के पास जाता है और शुंभ की प्रभुता का खूब खूब बखान और वर्णन देवी भगवती के सामने करता है, और फिर देवी भगवती से कहता है कि आप जो है वो शुंभ के साथ शादी करें या उनके साथ रहें। तो देवी कहती हैं कि तुम्हारी सारी बातें सही हैं, शुंभ जगतपति हैं, आज जगत विजेता हैं, लेकिन जाने या अनजाने में मैंने ऐसा प्रण लिया है कि जो भी व्यक्ति रण में मुझे पराभूत कर देगा या मुझे हरा देगा, मैं उसके साथ ही शादी करूंगी या उसके साथ ही जाऊंगी। फिर सुग्रीव कहता है कि तुम मेरी मर्जी से मेरे साथ चलो, अन्यथा बाद में केस पकड़ के घसीटते हुए लेके जाई जाओगी। देवी अपने बात पर अटल रहती हैं। सुग्रीव वापस जाता है और जा करके सारी बात शुंभ से कहता है। शुंभ सारी बातें सुनने के बाद अपने एक सेनापति धूम्रलोचन को सेना लेके जाने के लिए कहता है, और कहता है कि जाके दुष्टा के बाल पकड़ के खींचते हुए लेके आओ। ये पहली घटना है। दूसरी घटना है अद्भुत रामायण से। जिस रामायण में उल्लेख मिलता है कि दो रावण हुए थे, एक 10 सिर वाला और एक 1000 सिर वाला। 10 सिर वाला रावण जब मारा जाता है तो प्रभु श्री राम की सभा में माता सीता के मुख से ही निकल जाता है कि एक 1000 सर वाला रावण भी है और उसका भी वध होना चाहिए। ये बात सुन के प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ, फिर माता सीता भी होती हैं, हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी, लंका से जो दैत्य और राक्षसों की सेना आ सकती थी वो अयोध्या की सेना, ये सब लोग मिलकर के उस 1000 सर वाले रावण पे आक्रमण करते हैं। प्रभु श्री राम के चलाए हुए एक बाण को पकड़ के वही बाण पुनः वो रावण प्रभु श्री राम पे आघात करता है या चला देता है, जिसके आघात से प्रभु बेहोश हो जाते हैं। प्रभु की इस स्थिति को देख के माता सीता बहुत ही उग्र रूप में आ जाती हैं और फिर वो महासीता या महाकाली के रूप में राक्षसों का विध्वंस करने लगती हैं, और उसी रूप में उन्होंने 1000 सिर वाले रावण का वध किया। उनकी उग्रता उस स्तर पे हो गई कि उनके पैरों की धमक से पृथ्वी रसातल में जाने लगी। फिर माता सीता को शांत करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए महादेव विरूपाक्ष रूप में आके सव स्वरूप में उनके रास्ते में लेटते हैं और उनके पद विन्यास को अपने में स्थिर कर लेते हैं। तब जाके माता सीता शांत होती हैं। अब इन दो घटनाओं का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। उसके पहले एक और छोटी सी घटना बताता हूँ। सीता स्वयंवर में इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के सारे वीर, सारे महारथी निमंत्रित थे, सब वहाँ आए थे, लेकिन उस धनुष को कोई महारथी, कोई वीर उठा नहीं पाया। उसको वीर शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ने उठाया, तोड़ा और सीता स्वयंवर किया। अब सोचिए, उस स्वयंवर में रावण भी था। बहुत जगह ऐसी दंत कथाएं मिलती हैं कि रावण उठा नहीं पाया, कुछ जगह ऐसा मिलता है कि उस धनुष की प्रदक्षिणा करके और प्रणाम करके रावण चला गया, लेकिन यह स्पष्ट है कि रावण ने उस धनुष को उठाया नहीं था। तो जब संपूर्ण पृथ्वी पे अकेले प्रभु ने उस धनुष को उठाया था तो उनकी
सर्वश्रेष्ठता उस दिन सिद्ध हो गई। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, बलशाली और श्रेष्ठ योद्धा की पत्नी का जब हरण हो सकता है, तो हमारी बच्चियां, हमारे घर की स्त्रियां जो शहर से बाहर हैं, घरों से दूर हैं, हम अपनों से दूर हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होती होगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? इन सारे बातों को आप अगर बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट समझ में आएगी कि सदियों पूर्व से, आज नहीं, सदियों पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, सदियों पूर्व से शुक्र उपासकों की वक्र दृष्टि बृहस्पति पूजकों की बेटियों पर रही है। चाहे वो शुंभ निशुंभ चंड मुंड के रूप में रही हो, चाहे वो लंकाधिपति लंकेश रावण के रूप में रही हो, या आज जो घटनाएं हमें सुनने के लिए मिलती हैं, जिसका एक खास नाम अभी बहुत प्रचलित है। लेकिन मेरी ये बात उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी जो अपने घर की बेटी, अपनी स्त्री या अपनी माता को एक अबला के रूप में देखते हैं। आप सोचिए कि भगवती देवी के जब भी 4 हाथ, 8 हाथ या 10 हाथ दिखाए जाते हैं, उन सारे हाथों में अस्त्र और शस्त्र दिखाए जाते हैं। माता सीता ने जनक जी के यहाँ किस तरह का प्रशिक्षण लिया होगा जब उन्होंने 1000 सिर वाले रावण का वध किया, और हम अपनी बेटियों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कितना सबल और मजबूत बना रहे हैं। जय श्री राम।